हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करेंगे कक्षा 10th की एक्सरसाइज 8.3 जो हमने चैप्टर शुरू किया था, जो हमने पिछली वीडियो की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 8.2 पूरी कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की ये एक्सरसाइज है और इसके अंदर से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में रखना। और इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो दिया गया उसके अंदर कहा गया है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो sin A, sec A and tan A in term of cot A। तो हमें बताना क्या है, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ना दिया गया है भाई sin A, ठीक है, sin A sec A और tan A को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोट A की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोट A की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो करवाई थी उसके अंदर मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी कुछ, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। साइन ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इक्वल किसके होता है, 1 के। ठीक है, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए इक्वल हमारा होता है कोट स्क्वायर ए के, कोट नहीं सॉरी सीकेंट स्क्वायर ए के, सीकेंट स्क्वायर ए के। ठीक है, और एक हमने की थी 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इक्वल हमारा होता है कोसेक स्क्वायर ए के। ये हमने 3 आइडेंटिटी की थी जिसके ऊपर बेस ये पूरी एक्सरसाइज रहेगी। और हमने पता होना चाहिए कुछ चीजों का, जैसे साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 बाई कोसेक ए, और कोस ए को मैं लिख सकता हूं 1 बाई सेक ए, जिसको सेकेंट भी बोल देते हैं, इसको कोसिकेंट भी बोल देते हैं। मैं tan ए को लिख सकता हूं 1 बाई कोट ए, या फिर मैं दूसरी फॉर्म में देखूं तो tan ए को लिख सकता हूं मैं साइन ए बटे कोस ए। इंट्रोडक्शन जो वीडियो की थी हमने उसके अंदर ये चीज डिस्कस कर ली थी। और इनका अपोजिट होता है, जैसे कोसिकेंट ए का जो अपोजिट होगा वो साइन ए होगा, सीकेंट का अपोजिट होगा वो कोस ए होगा, और कोट का अपोजिट होगा वो tan होगा। और कोट को हम कोस ए बाई साइन ए भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो पहले हमें दिया गया साइन ए, क्या दिया गया है, साइन ए। ठीक है, साइन ए को देखो हम कोट में कैसे लेके जा सकते हैं, कोट में हम सीकेंट की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, इसको सीकेंट की फॉर्म से कोसिकेंट की फॉर्म से हम कोट में लेके जा सकते हैं। ठीक है, देखो साइन ए को मैं क्या लिखता हूं 1 बाई कोसेक ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो 1 बाई कोसेक ए को इसकी फॉर्म में देखें, हम कोसेक ए को इसकी फॉर्म में देखें तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ऊपर को क्या लगा सकता हूं, ऊपर क्या लगाऊंगा, इसके रूट, क्या लगाऊंगा, रूट। समझ में आई बात, कैसे आया है ये ऐसे आया है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इक्वल हमारा था कोसिकेंट स्क्वायर ए के। मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट करता हूं तो बोथ साइड स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेक ए की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी रूट के अंदर 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। बात समझ में आई। ये करके नहीं दिखाना, आप इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, बस यहाँ पे आइडेंटिटी जरूर दिखानी पड़ेगी। 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इक्वल हमारा होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इक्वल हमारा आता है कोसिकेंट स्क्वायर ए के। ठीक है, और इसी से ये चीज हमने निकाली है। तो ये था हमारा साइन ए को हम कोट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन ए को हमने पहले क्या लिया, कोसिकेंट की फॉर्म में लेके आए 1 बाई कोसिकेंट ए, और कोसिकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी के अनुसार। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है सीकेंट ए, क्या आता है, सीकेंट ए। ठीक है, सीकेंट ए को देखो हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट ए को हम tan की फॉर्म में लिख सकते हैं। सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, और ऊपर को क्या लगा सकते हैं, इसको रूट। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए इक्वल हमारा होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। यदि मैं इसको बोथ साइड स्क्वायर रूट करता हूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रूट के अंदर क्या आएगी 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। बात समझ में आई। अब देखो tan को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट एज इट इज 1 प्लस के, tan को क्या लिख सकता हूं, tan को 1 बाई कोट, tan को क्या लिख सकता हूं 1 बाई कोट ए। यदि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करूंगा, ये लिख रखा मैंने जैसे यहाँ पे बताया था, tan को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोट ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालो। देखो इसका एलसीएम हमारे पास आया है कोट स्क्वायर ए, क्या आया है,
कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए एलसीएम आएगा तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं ऐसे, कोट की इसके साथ में मल्टीप्लाई करी तो कितना कोट स्क्वायर ए, और 1 की 1 के साथ में मल्टीप्लाई कितना आया 1, और ऊपर को क्या लगा इसके अंडर रूट। ठीक है, अब अलग अलग करो दोनों को, देखो रूट ऊपर वाले का रूट एज इट इज कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई, नीचे वाले का अलग से रूट लगाएंगे तो क्या आएगा कोट स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा रूट के अंदर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कोट ए। किसको हमने ये किया है, ये हमने बनाया है सीकेंट ए को हम कैसे कोट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें दिया गया है tan a, क्या दिया गया है tan a, tan a को हम कैसे करेंगे, tan o को डायरेक्ट करेंगे हम, tan को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोट ए। आई बात समझ में, तो हमें जो दिया गया था उसी से हमने फाइंड आउट किया है साइन को, सीकेंट को और tan को हम कोट की फॉर्म में कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। सीकेंट ए की टर्म में हमें लिखनी है, हमें किस किस को लिखना पड़ेगा, साइन ए को, कोस ए को, tan ए को और कोसिकेंट ए और कोट ए। इनको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है सीकेंट ए में। किस में कन्वर्ट करना है, सीकेंट ए में। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए को, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस के कोट कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए हमारे पास होता है 1 के इक्वल। यदि मैं साइन की वैल्यू निकालूं तो कोस इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 प्लस के कोस स्क्वायर ए। अब देखो कोस को हम आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीकेंट में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोस का अपोजिट क्या होता है, सीकेंट होता है। इसका यदि स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आई बात समझ में। अब देखो इसका इसके नीचे 1 मान सकते हैं तो इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लिया हमने, क्या आया सीकेंट स्क्वायर ए, क्या किया था अपोजिट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 और बोथ ऊपर को क्या लगा दिया इसके अंडर रूट। अब अलग अलग करो रूट को, रूट अलग अलग किया तो ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 और बाई अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए। रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी इसकी वो बनेगी हमारी सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 और बाई क्या आएगा सीकेंट ए। तो हमने किसको कन्वर्ट किया है, साइन ए को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सीकेंट ए की टर्म में। अब देखो हमने करना है कोस ए को कन्वर्ट, कोस का अपोजिट क्या होता है सीकेंट ए होता है, तो हमने कर दिया सीकेंट ए। उसके बाद में हमने कन्वर्ट करना है tan को, किसको कन्वर्ट करना है tan a को। tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को हम डायरेक्ट आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो tan के हमारे पास आइडेंटिटी होती है ये रखी, ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए माइनस के 1। क्यों लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस के tan स्क्वायर ए इक्वल हमारा होता है सीकेंट स्क्वायर ए के। ठीक है, यदि मैं 1 को इस साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस का होगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा, डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें किसको कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है कोसिकेंट ए को। कोसिकेंट ए मैंने अपोजिट बताया था, किसका था ये साइन ए का, किसका अपोजिट था साइन ए का। साइन ए की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो क्या आई थी, रूट के अंदर सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 और बाई में क्या था सीकेंट ए आया था। ठीक है, इफ सीकेंट ए ये क्या बन गया a बाई बी, और सी क्या कहां चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास सीकेंट ए बाई रूट के अंदर सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1। आई बात समझ में। अब देखो अब हमारे पास बचता है खाली कोट ए, क्या बचता है कोट ए। कोट ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई tan ए, क्या लिख सकते हैं tan ए। तो कोट को tan ए में कन्वर्ट करेंगे तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, हमने फाइंड आउट भी किया था। तो क्या लिखेंगे रूट के अंदर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस के 1। तो हमने किस किस को कन्वर्ट करना था, साइन को करना था, कोस को करना था, tan को करना था, कोसिकेंट और कोट। यही हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती है, क्योंकि सीकेंट में कन्वर्ट करनी तो सीकेंट तो हमें फाइंड नहीं करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना अब।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। हमारे पास इसके कुल 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और उसी के आधार पर हमें इसको सोल्व आउट भी करके दिखाना है। भाई जस्टिफिकेशन देना इसका, ये कैसे होगा। देखो फर्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया है 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए इक्वल हमारा हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो 9 कॉमन ले सकता हूं मैं, इसमें से 9 कॉमन लिया तो मेरे पास बचता है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस के 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेकेंड स्क्वायर ए को 10 स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए इक्वल हमारे पास होता है सेकेंड स्क्वायर ए के। यदि मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास बचेगा सेकेंड स्क्वायर ए, ये यहाँ पे क्या है प्लस का ही साइड में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 पुट किया है। तो 9 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो क्या आएगा 9, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारे पास इसका बनेगा ऑप्शन बी। क्या बनेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये जस्टिफिकेशन दे दिया, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिया गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा ब्रैकेट क्लोज, और ये दिया गया 1 प्लस के कोट थीटा प्लस माइनस के कोसेक थीटा। ये हमने बताना है कि किसके इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें बताना है। देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले कोई भी टर्म यदि आपको tan कोस कोसेकेंट सेकेंट में दी हो तो आप उसको सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करना है, साइन कोस में। तो साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 प्लस tan को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे कोस थीटा, प्लस सेकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हैं। ब्रैकेट शुरू करेंगे यहाँ से 1 प्लस के कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं हम कोस थीटा बटे में साइन थीटा। आई बात समझ में, क्योंकि मैंने बताया था आपको साइन को क्या tan को क्या लिख सकते हैं साइन बाई कोस, और tan का अपोजिट क्या होता है कोट, कोट को क्या लिखेंगे कोस बाई साइन। समझ में आई बात, माइनस के 1 बाई साइन थीटा। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं हम, एलसीएम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया हमने कोस थीटा, क्या एलसीएम लिया है कोस थीटा। कोस थीटा की 1 के साथ में मल्टीप्लाई क्या आएगा कोस थीटा प्लस साइन, देखो कोस से कोस कैंसिल 1 बचेगा तो क्या आएगा साइन थीटा। आई बात समझ में, कोस से कोस कैंसिल प्लस का क्या आएगा 1। इसमें देखो इसमें एलसीएम कितना आया साइन थीटा आया है, इसमें एलसीएम साइन थीटा आया तो यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल क्या बचेगा कोस थीटा और माइनस के 1। आई बात समझ में। अब देखो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस के 1, ठीक है, बाई क्या लिख सकते हैं कोस थीटा। ये क्या है ब्रैकेट के अंदर, इसको लिखते हैं हम साइन थीटा प्लस के कोस थीटा ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस के 1 बाई क्या आएगा साइन थीटा। यहाँ पे लगाएंगे हम आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी लगेगी, देखो इस पार्ट को मान सकता हूं मैं ए और इसको मान सकता हूं बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लगेगी ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। देखो साइन थीटा प्लस के कोस थीटा का स्क्वायर और माइनस के बी का स्क्वायर, वो इसका स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ। देखो कोस थीटा और साइन थीटा, बात समझ में आई। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है तो हम आइडेंटिटी दिखाएंगे ए माइनस के बी और ए प्लस के बी हमारी इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के। आई बस अब इसको देखो कैसे करेंगे। देखो ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 गुणा में साइन थीटा कोस थीटा, और एक का यदि हम खोलेंगे इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो क्या आएगा माइनस के 1, और बाई में जो हमें दिया गया था वही लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है तो आइडेंटिटी दिखाओ, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। समझ में आई बात। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, किसके बराबर होता है 1 के, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज माइनस के 1 एज इट इज, बाई में क्या आया कोस थीटा साइन थीटा। ये देखो आइडेंटिटी इस्तेमाल की हमने, क्या आइडेंटिटी इस्तेमाल की साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे लिखी गई है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल किसके होता है 1 के, तो ये भी क्या होगा 1 के इक्वल होगा। देखो ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 है, कैंसिल हुआ तो हमारे पास बता 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई क्या आया है कोस थीटा साइन थीटा, दोनों चीज सेम है, सेम से सेम कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 2, क्या आएगा 2, तो 2 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा जो हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन, क्या आएगा सी ऑप्शन। आई बात समझ में। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें कहा गया है सीकेंट ए प्लस के tan a, ब्रैकेट के अंदर है सीकेंट ए प्लस के tan a, और दूसरी ब्रैकेट में है 1 माइनस के साइन a। हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो पहले मैंने क्या बोला था, जितने जो भी हमें साइन या किसके अंदर दिए हो tan या सीकेंट या कोस की कोट के फॉर्म में दिए हो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। सीकेंट ए को मैं क्या लिखता हूं 1 बाई में कोस ए, प्लस tan को क्या लिखता हूं कोस ए, आगे ये चीज एज इट इज माइनस के 1 माइनस के साइन ए। समझ में। अब देखो इसका एलसीएम आया कोस ए, कोस ए साइन ए और साथ में क्या है 1 माइनस के साइन ए। देखो 1 को मैं ए मानता हूं और साइन ए को बी मानता, तो ए प्लस बी और ए माइनस के बी, वही आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी। तो क्या हुई आइडेंटिटी इस्तेमाल हमारे पास ए माइनस के ए प्लस के बी और ए माइनस के बी इक्वल हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा हमारे पास कोस ए। समझ में आई बात। 1 माइनस देखो इसका खोलो 1 माइनस के क्या आया साइन स्क्वायर ए, बाई में कितना आया है कोस ए। 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और बाई में क्या आया कोस ए। कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम कोस ए मल्टीप्लाई में कोस ए, और बाई में क्या आएगा कोस ए। कोस ए से मैं कोस ए कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो मेरे पास बचेगा कोस ए, क्या बचेगा कोस ए। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ये कहां से आया है, ये यहां से आया। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए हमारे पास होता है 1 के इक्वल, ठीक है। यदि मैं कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालता हूं तो साइन स्क्वायर ए प्लस का यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ये देखो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए इक्वल किसके आया कोस स्क्वायर ए के, तो यही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कोस ए, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, और ये हमने जस्टिफिकेशन इसका कर दिया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचता है ये 4 क्वेश्चन है, चारों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, या ऑप्शन में आओ या फिर 2 नंबर में आओ, ठीक है। इसका देखो फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दिया गया है 1 प्लस के tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए इक्वल हमें बताना है किसके इक्वल होगा, और इसका हमें जस्टिफिकेशन देना है ऑप्शन में से चूज करके, ठीक है। अब देखो कैसे कर सकते हैं, इसके 2 मेथड हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट क्या इस्तेमाल कर दो इसके अंदर आइडेंटिटी, या आप साइन कोस की फॉर्म में भी तोड़ के इसको कर सकते हैं। साइन कोस की फॉर्म में देखो 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए बाई क्या आएगा कोस स्क्वायर ए, क्योंकि tan को हम साइन बटे कोस लिखते हैं तो हम इसको स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। इसी तरह इसको लिखते हैं 1 प्लस के कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए,
आई बात समझ में। इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लिया हमने, क्या आया ऊपर वाले का कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर एलसीएम आया तो हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बाई, इसका नीचे वाले का एलसीएम कितना है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर एलसीएम आया तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, कैसी होगी देखो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, और साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए भी किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो देखो भी मैं लिख सकता हूं इसको 1 बाई कोस स्क्वायर ए बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आइडेंटिटी क्या इस्तेमाल की है साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए इक्वल किसके होता है हमारे पास 1 के। ठीक है, अब यहाँ पे बना है a बाई बी सी बाई डी, तो a बाई बी और c बाई डी को क्या लिख सकता हूं मैं a बाई बी मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूं d बाई सी साइन स्क्वायर ए बाई 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर के साथ में की क्या था, क्या आया हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और साइन कोस की मल्टीप्लाई 1 के साथ में की तो क्या आया कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है हमारा tan स्क्वायर ए के। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, और ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसके पहले कितने पार्ट थे 4 पार्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के हम 1-2 पार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बचे हुए पार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के हम पहले 2 पार्ट देखते हैं आज इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दिया गया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच ऑफ द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। सारे जो एंगल दिए गए हैं वो एक्यूट एंगल दिए गए हैं, और इसके अंदर हमें टोटल 10 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें दिया गया है कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा, इसका क्या किया है स्क्वायर इक्वल हमारा होगा ये 1 माइनस के कोस थीटा बाई 1 प्लस के कोस थीटा, इसके इक्वल हमें प्रूव करके दिखाना है ये कैसे होगा। ठीक है, अब देखो पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, टेक LHS। LHS का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है कोसिकेंट थीटा प्लस माइनस के कोट थीटा का स्क्वायर। अब इसका देखो पहले हम किसके फॉर्म में, मैंने पहले भी बताया था किसकी फॉर्म में लेके जाएंगे साइन कोस की फॉर्म में, तो साइन कोस की फॉर्म में लेके जाओ। देखो 1 बाई साइन ए माइनस के कोस ए बाई साइन ए, इसका क्या किया स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले, इसका एलसीएम कितना है इसका साइन ए, क्या है साइन ए, साइन ए एलसीएम आता है हमारे पास बचता है 1 माइनस के कोस ए, नहीं है यहाँ पे थीटा दिया गया है तो यहाँ पे थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा थीटा। ठीक है, तो क्या आया साइन थीटा यदि एलसीएम आता है 1 माइनस के कोस थीटा, इसका क्या किया है स्क्वायर। हम स्क्वायर को दोबारा से लिखते हैं, देखो 1 माइनस के कोस थीटा इसका अलग से स्क्वायर किया है, डिनोमिनेटर जो दिया है इसका अलग से स्क्वायर किया है। आई बात समझ में। देखो 1 माइनस के कोस थीटा इसका स्क्वायर एज इट इज बाई, देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है। देखो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कोस स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा 1 की साइड जाएगा, तो क्या किस चीज का हो जाएगा वो माइनस का। ठीक है, तो ऐसे लिखा। यदि मैं 1 लिख रखा है तो मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो 1 माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब मैं कोस थीटा को 2 टाइम लिख सकता हूँ, 1 माइनस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा बाई। अब देखो a माइनस के a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर होता है a माइनस के b और a प्लस के b। यहाँ पे लगाया हमने, क्या लगाया है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, हमने जो खोला है a माइनस के b और a प्लस के b की। ठीक है, अब देखो 1 माइनस के कोस थीटा और 1 माइनस के कोस थीटा दोनों से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस के कोस थीटा और बाई में क्या बचेगा 1 प्लस के कोस थीटा। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो ये देखो यही प्रूव करना था, राइट हैंड साइड में यही दिया गया था। आई बात समझ में, तो आगे लिखेंगे हेंस LHS
इक्वल होगी हमारी RHS की। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आया समझ में? यहाँ पे ये चीज बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, ये दोनों 2-3 चीज ना यहाँ तक तो सभी बच्चे कर देते हैं, आगे जाके कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और यहीं से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और हर बार जो टीचर है ना, मैक्सिमम टीचर ये फर्स्ट क्वेश्चन ही बोलते हैं बच्चों को, ठीक है, और यही आपको आना चाहिए बिल्कुल पक्के से, ठीक है। अब आगे देखो, इसका सेकंड पार्ट और करते हैं इस वीडियो के अंदर। सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट के अंदर हमें दिया गया है कोस ए बाई 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए प्लस 1 प्लस के साइन ए बाई कोस ए इक्वल हमारा होगा 2 सीकेंट ए के। ये हमें प्रूव करके बताना है भाई ये कैसे होगा। आई बात समझ में? अब देखो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेक LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी गई है कोस ए बाई 1 प्लस के साइन ए प्लस 1 प्लस के साइन ए बाई कोस ए, यही दी गई ना? हाँ यही है। देखो अब इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम। इसका एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे कर दो, देखो यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने, इसका एलसीएम पूरा क्या आएगा, कोस ए इंटू 1 प्लस के साइन ए, यही एलसीएम आएगा इसका। अब देखो 1 प्लस के साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा कोस ए। क्या बचेगा, कोस ए, और कोस ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोस ए का स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए। अब देखो कोस से कोस कैंसिल हुआ था, कोस से कोस कैंसिल होगा तो हमारे पास ये बचेगा, बीच में क्या निशान है, प्लस का, तो इसका भी क्या होगा 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है? अब देखो कोस स्क्वायर ए एज इट इज प्लस, इसको खोल सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखा जैसे ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab मतलब साइन ए, 2 मल्टीप्लाई में साइन ए मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 बाई हमारे पास बचता है कोस ए इंटू 1 प्लस के साइन ए। इतनी बात समझ में आई? अब देखो इनमें से हम क्या बदलाव कर सकते हैं, इनमें हम बदलाव करेंगे, जैसे कोस स्क्वायर ए प्लस के 1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस के क्या आया साइन स्क्वायर ए, और प्लस में 2 साइन, क्या आया 2 साइन, और बाई में क्या आया हमारे पास कोस ए इंटू 1 प्लस के साइन ए। यहां तक आया समझ में? अब आगे देखो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है हमारे पास 1, किसके बराबर होता है 1, और एक 1 ये रहा प्लस के 1, प्लस क्या आया हमारे पास 2 साइन ए, क्या आया है 2 साइन ए, और बाई में क्या है हमारे पास कोस ए इंटू 1 प्लस के साइन ए, यही आया है। अब देखो 1 और 1 क्या हुआ 2, हमारे पास है 2 प्लस के 2 साइन ए बाई हमारे पास आया है कोस ए इंटू 1 प्लस के साइन ए। यहां तक आई बात समझ में? अब देखो इन ऊपर वाले से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर वाले से हम कॉमन निकालेंगे 2 को, 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए, और बाई में क्या है हमारे पास कोस ए इंटू 1 प्लस के साइन ए। देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, एक दूसरे के डिवाइड में है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस के साइन ए कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2 बाई कोस ए, और 1 कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस को क्या लिख सकते हैं सीकेंट, तो हम लिखेंगे 2 सीकेंट ए, क्या लिखेंगे 2 सीकेंट ए, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। तो लिखेंगे आगे हेंस LHS इक्वल हमारी होगी RHS के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक करेंगे, और कल हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसके 8 पार्ट बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।